हम सरकार में हैं, हम तय करेंगे कि सिविल सोसाइटी कुछ तय करेगी। इस तरह की बातें करी जा रही हैं। तो इसमें आज पूरे देश को ये समझने की जरूरत है कि आज ये सरकार और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को क्या समझने लगी। ऐसी एक ऐसा अहंकार हो गया है कि वो सोचते हैं कि भाई हमको 5 साल में एक बार अगर चुन लिया और हम इलेक्शन जीतकर एमपी बन गए, जो हम चाहे कर सकते हैं, जैसा बिल चाहे पास कर दें, चाहे जनता उससे सहमत हो चाहे ना हो। यानी पता नहीं क्या समझ बन गई है लोकतंत्र की। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कि सरकार जनता की इच्छा के हिसाब से चलनी चाहिए। सरकार जो करे जनता के इच्छा के हिसाब से करे। संसद जो कानून बनाए जनता के इच्छा के हिसाब से बनाए। आज तरह तरह की पॉलिसीज चलाई जा रही हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण पर जगह जगह लोग खड़े हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा में आज हम लोग देख रहे हैं, पॉस्को में, पूरे देश में, जैतापुर में, उससे पहले सिंगूर, नंदीग्राम, जगह जगह इस पर झगड़े चल रहे हैं। सबसे जो गरीब लोग हैं इस देश के, उनकी जमीन जबरदस्ती सरकार अधिग्रहण करके बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को दे रही है, जिनके पास ऑलरेडी लाखों एकड़ जमीन है, लाखों करोड़ रुपया है। जिन लोगों का के लिए वो जमीन उनके जीवन का संसाधन है, उनसे बगैर पूछे, जनता से बगैर पूछे, जनता की राय के बिल्कुल खिलाफ चल के उनकी जमीन को जबरदस्ती सरकार लेकर और बड़े बड़े कारखानों को, कॉरपोरेशंस को देती चली जा रही है और कहती है कि भाई हम तो इस देश की सरकार हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमको जनतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है जो चाहे करने का। तो एकदम उल्टी समझ बन गई है लोकतंत्र के बारे में। लगता है कि इन लोगों का अब क्लास लिए जाने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको इस पर शंका हो कि जनता इस देश में क्या चाहती है, कैसा बिल चाहती है, अगर आपको इस पर शंका हो कि जनता क्या ये चाहती है कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर रहे, तो इस पर रेफरेंडम कराकर देख लीजिए इस देश में। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई इस देश की जनता क्या ये चाहती है कि जज लोग लोकपाल के दायरे से बाहर रहें, तो उस पर रेफरेंडम कराकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश की जनता क्या ये चाहती है कि ये एमपीज अगर पार्लियामेंट में घूस लें वोट देने के लिए या सवाल पूछने के लिए, तो क्या इनको लोकपाल के दायरे में ना लाया जाए, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा ना चलाया जाए। अगर आपको इस पर कोई संदेह हो कि जनता इस देश की क्या चाहती है, तो इस पर रेफरेंडम कराकर देख लीजिए। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो जन लोकपाल बिल है उसको एक तरफ रख दीजिए और सरकारी जो बिल बनाया गया है या बनाया जा रहा है उसको दूसरी तरफ रख दीजिए और उस पर रेफरेंडम कराकर देख लीजिए। लेकिन ये सोच लेकर चलना कि क्योंकि हमको चुन लिया गया कुछ साल पहले ऐसे इलेक्शन में, जो हम लोग सब जानते हैं कि आज पैसे के बल पर अधिकतर इलेक्शन जीते जा रहे हैं, और वो लोग ये इनका जीते कि भाई सिविल सोसाइटी क्यों कुछ कह रही है, और फिर कहते हैं कि हम डिबेट, ये जो चर्चा हो रही है ड्राफ्टिंग कमेटी की,
उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसको टेलीवाइज नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं कि भाई सर्कस हो जाएगा अगर टेलीवाइज करेंगे। कल प्रणब मुखर्जी साहब ने बोला कि सर्कस हो जाएगा। तो क्या पार्लियामेंट सर्कस करती है? पार्लियामेंट के डिबेट्स टेलीवाइज होते हैं तो क्या प्रणब मुखर्जी साहब का या सरकार का यह मानना है कि ये सारे एमपीज जो हैं सर्कस के जानवर हैं, कि वहां सर्कस करते हैं? पता नहीं क्या मानसिकता हो गई। भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसीलिए बनाया गया, इस आधार पर बनाया गया। उसके अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है, और वो खुद नहीं उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 1 दर्जन फैसलों में यह बोला है कि सरकार क्योंकि इस देश की जनता की नुमाइंदगी कर रही है, तो इस देश की जनता जो कि असली मालिक है इस देश की, उसको जानने का हक है कि उसके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप इतना अहम कानून बना रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश का, और उसमें 5 मंत्री हैं, 5 सिविल सोसाइटी के लोग हैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो क्या इस देश की जनता को जो मालिक है ये जानने का हक नहीं है कि उस मीटिंग में क्या होता है? क्या तर्क दिया जाता है प्रधानमंत्री को बाहर रखने का या प्रधानमंत्री को अंदर रखने का? क्या तर्क दिया जाता है जजों को बाहर रखने का कि अंदर रखने का? और आप कहते हैं कि भाई तो सर्कस हो जाएगा, लोग अपनी राय ईमानदारी से नहीं रख पाएंगे। तो क्या पार्लियामेंट में लोग अब ईमानदारी से अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं? अमेरिका में जितनी कांग्रेस की कमिटीज होती हैं सब टेलीवाइज करी जाती हैं। क्या लोग अपनी बात साफ साफ नहीं रख सकते? जो कोई ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहता है क्यों नहीं रख सकता?